हेलो स्टूडेंट्स, आज जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? नाम से पता चल रहा है हाइब्रिड। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? जब दो चीजों को हम मिक्स करते हैं उनसे कोई तीसरी चीज मिलती है जिसमें अलग तरह की प्रॉपर्टी होती है, वो आपका हाइब्रिड होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी इनटू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। समझते हैं। अगर यहां पर हम दो s ऑर्बिटल ले लेते हैं, और यहां पर हम दो p ऑर्बिटल ले लेते हैं, तो यहां पर हमको दो यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं, दो sp, यानी हमें यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। अब इनका निकालने का मेथड क्या है? मैं आपको इसका लॉन्ग मेथड बताऊंगा और साथ में इसका ट्रिकी अप्रोच भी बता दूंगा, दोनों ही समझेंगे। चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेने से पहले देख लेते हैं इनके टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, कितने तरह के हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। ओके, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। यहां पर आप देख रहे हैं दो ऑर्बिटल हैं, यहां पर s और p2, इट मींस 3 ऑर्बिटल हैं। यहां पर 4 ऑर्बिटल हैं, यहां पर 5 है, और यहां पर सिमिलरली इस तरह से 6 हैं, और यहां पर 7 ऑर्बिटल्स हैं। ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन हो जाते हैं। तो पहले इनका देखते हैं लॉन्ग मेथड जो निकलता है। कॉन्सेप्चुअल मेथड जानना आपको जरूरी है, ठीक है? वो हर जगह पर आपका ट्रिकी अप्रोच हो सकता है ना काम करे। ओके, हाइब्रिडेशन देखते हैं। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं CH4 मीथेन। ओके, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2। ओके, अब आपको क्या करना है, इसके जो लास्ट के दो आउटर मोस्ट सिलेंडर दिख रहे हैं 2s2, 2p2, उसको आपको लिख लेना है, ठीक है? तो पहले में इसकी बनाएंगे ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बना देंगे तो पहले हम देख रहे हैं 2s ऑर्बिटल है, और फिर यहां पर 2p ऑर्बिटल, ठीक है? s ऑर्बिटल में आप जानते हैं, s ऑर्बिटल में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। p ब्लॉक में 3 ब्लॉक्स होते हैं और उनकी कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन की। इसी तरह से आप जानते हैं d ब्लॉक में 5 होती है और 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया सकते हैं, और f ब्लॉक में 7 होता है और 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल किया सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा रहे हैं। s में 2 फिल किए जा रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर फिल कर दिया जाएगा, ठीक है? p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, अकॉर्डिंग टू हुम्स लॉ हम पहले हर एक ऑर्बिटल को सिंगल सिंगल ऑक्यूपाइड कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया। ओके, चलिए अब इसका एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे। एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में होता यह है कि जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है वहां से निकल के इलेक्ट्रॉन वहां पर चला जाता है जहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहां पर डबल इलेक्ट्रॉन है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर p ऑर्बिटल में यहां पर आ जाएगा, ठीक है? ये आप जाने ये s ऑर्बिटल था, ये p ऑर्बिटल था, ठीक है? अब ये हाइब्रिडेशन कितना हो गया? s में 1s और p3। अब हाइब्रिडेशन कितना हो चुका है? sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। कुछ इस तरीके से लॉन्ग मेथड से आप निकाल लेते हैं। क्या करना है आपको? सेंट्रल मेटल एटम जो भी होगा, जैसे NH3 का निकाल रहे हैं तो NH3 में N आपका सेंट्रल एटम हो जाएगा, ठीक है? लिख लेंगे यहां पर, और इस तरह से हाइब्रिडेशन आपका हो जाएगा। ये हो गया लॉन्ग मेथड। अब बात करते हैं इसकी ट्रिकी अप्रोच के बारे में। चलिए इसका ट्रिकी अप्रोच जान लेते हैं। इसका फॉर्मूला है हाइब्रिडेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम अटैच्ड टू सेंट्रल एटम प्लस लोन पेयर। पहले आपको समझाता हूं लोन पेयर क्या होता है। ओके, एज एग्जांपल यहां पर NH3 ले लिया, ठीक है? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हम सभी जानते हैं 7 होता है, 2,5। ओके, यही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन्हीं से बॉन्डिंग होगी, ठीक है? तो नाइट्रोजन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन ने यहां पर हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग हो गई, ठीक है? उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर 5 थे, एक एक से तो पेयरिंग हो गई। इसके बाद भी एक पेयर यहां पर बचा है। ओके, तो बॉन्डिंग करने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो सारे लोन पेयर होते हैं। सो दिस इज द लोन पेयर, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर। क्लियर क्लियर क्लियर? अब थोड़ा सा इसको हम हाइब्रिडेशन निकाल के देखेंगे कुछ एटम्स का। ओके, चलिए IF7 का निकाल देते हैं।
ओके, तो यहां पर देखेंगे इस पूरे कंपाउंड में आयोडीन जो कि एक हैलोजन है उससे 7 एटम अटैच है, तो आपने 7 लिख दिया। आयोडीन जो जस्ट बिकॉज अब वो हैलोजन है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। जितने भी हैलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब 7 इलेक्ट्रॉन यानी यही इसके बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन कितना होता है? 9, 2, 7। ठीक है, और फ्लोरीन कितने हैं? 7। यानी हर एक फ्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था और 7 इलेक्ट्रॉन ही आयोडीन के पास थे। एक एक इलेक्ट्रॉन सभी को दे दिए गए। इट मींस इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा, तो 7 + 0 ये कितना आ जाएगा? 7। क्लियर? और 7 पे हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? sp3d3। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा sp3d3, ये आंसर हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, H2O, वाटर का एग्जांपल ले लिया। ठीक है, अब यहां पर सेंट्रल एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। इसके साथ में कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? 2, तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है बेटा? 8 होता है, 2, 6, यानी यहां पर जो पेयर करने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, उसके पास कितने बचेंगे? 4 बच जाएंगे। हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके बाद भी 4 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने पेयर? 2 पेयर यहां पर बच गए। ठीक है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। इट मींस हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp3। ये इसका ट्रिकी अप्रोच है। इस तरह से आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं, काफी सारे कंपाउंड का निकाल सकते हैं। एक और निकाल लेते हैं, XeO4। ठीक है, जेनॉन। ओके, जेनॉन क्या है? एक नोबल गैस है, हमें उससे नहीं मतलब, एटॉमिक नंबर सबके नहीं लर्न करने। अब ये तो पता है कि जेनॉन इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो ये पता चल गया कि इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने एटम अटैच है? 4 अटैच है, 4 हमने लिख लिया। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? हर ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। 4 ऑक्सीजन के पास कितनी हो जाएगी? 8, और 8 ही इसके पास है। इट मींस इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचेगा, तो इसका कितना आ जाएगा? 4। इट मींस इसका भी हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp3 हो गया। ओके, सो ये कुछ हाइब्रिडेशन का लॉन्ग मेथड और ट्रिकी अप्रोच था। अगर कोई भी इसमें सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।